खूब वायरल हो रहा है। जो इस वीडियो को देख रहा है वो बुलडोजर रोकने की मांग उठा रहा है। इस वीडियो को मैनपुरी की सांसद अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने भी शेयर किया है। और ये वीडियो यूपी का नहीं बल्कि तेलंगाना का है। हैदराबाद के कांचा गचिबोवली के जंगल में आधी रात रेड्डी की बुलडोजर फोर्स पहुंच जाती है। इसके बाद जो कुछ हुआ वो बेहद दर्दनाक है। ये मोर की आवाज है जो रो रहे हैं। इनके घरों को उजाड़ा जा रहा है। यही हाल यहाँ पर रहने वाले हिरणों का है। जंगल में रहने वाले लंगूर भी अब बेघर हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर रेवंत रेड्डी के बुलडोजर आ चुके हैं। 1, 2, 3, 4 गिनिए कितने बुलडोजर हैं। रात के अंधेरे में बुलडोजर को कांचा गचिबोवली में पहुंचाया गया। जब दिन हुआ तो बुलडोजरों को देखकर हर कोई हैरान रह गया। तो वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन से वीडियो का जिक्र हो रहा है। वीडियो में मैं शूट पे थी 2 दिन से, मुझे पता नहीं था इस न्यूज़ के बारे में। मैंने सोशल मीडिया पे 1-2 चीज़ें देखी थी और मुझे पता नहीं था ये इतना क्रूर और इतना सीरियस, इतने बड़े पैमाने पे जंगल साफ़ किए गए हैं और जानवर बेघर हो गए हैं और लिटरली मर रहे हैं। उनको मरते हुए देख रहे हैं। अभी तक मैं सुन रही थी कि प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं, जंगल कट जाते हैं। अपने दूध और मांस वाले वीडियोस में मैंने कई बार जिक्र किया है इस चीज़ का, पर लिटरली मैंने उनकी आवाज़ें सुनी हैं। अभी जब आई एम श्योर ऐसी चीज़ें पहले भी हुई होंगी, रोज़ हो रही हैं। अमेज़न का जंगल कट रहा है, हम लोग जान रहे हैं, बट दिस इज़, ये कितना अन्यायपूर्ण है किसी के लिए भी। इमेजिन कि हम लोग आतंकवाद से लड़ रहे हैं कि कोई आता है और मुंबई पे ऐसे आक्रमण कर देता है और ताज होटल में बम फट जाता है, तो हम चीखते हैं और हम बोलते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम भी सेम चीज़ कर रहे हैं ग्रोथ के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे। लिटरली वो वैसे ही चीख रहे हैं और उनके लिए हम आतंकवादी के समान ही हैं। जानवरों को अगर सबसे ज़्यादा आतंक है तो वो हमारे ह्यूमन से है, मनुष्यों से है, राइट। ये पहला या आखिरी इंसिडेंस नहीं है जब ये हो रहा है। ऐसी तमाम चीज़ें पहले हुई हैं। जहाँ बिल्डिंग्स खड़ी हैं यहाँ भी जंगल थे और ऐसे ही वो रो रहे होंगे जब जंगल कट रहा होगा। और जस्ट बिकॉज कि हम रह पाएँ, हम ओवर पॉपुलेट कर रहे हैं, हमारी वजह से जंगल कट रहे हैं। अभी का इंसिडेंस मुझे नहीं पता उसमें क्या पॉलिटिकल एंगल है, कौन क्यों काट रहा है, आई डोंट नो एनीथिंग। मैं पढ़ूंगी अभी, तब मुझे पता चलेगा कि क्या है एग्जैक्टली मैटर। बट द पॉइंट इज़ कि ये पहला और आखिरी इंसिडेंट्स नहीं है जब जंगल कट रहे हैं, जब जानवर बेघर हो रहे हैं, जब प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। हम अपने घर में बैठ के चाय, कॉफ़ी, केक सब खा रहे हैं। जब मैं बार बार डेयरी पे बोलती हूँ, जब मैं बार बार नॉनवेज पे बोलती हूँ, किसी के कान पे जू तक नहीं रेंगती है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये डायरेक्टली डिफॉरेस्टेशन से लिंक्ड है। तुम्हारा दूध, तुम्हारी चाय डिफॉरेस्टेशन का कारण है, ये किसी को समझ में नहीं आता है। तुम्हारा बच्चा पैदा करना, पॉपुलेशन बढ़ाना, ये डिफॉरेस्टेशन का कारण है, ये किसी को नहीं समझ में आता डायरेक्टली। बस अपने स्वार्थ में, हम अपने घर में खुश हैं, हम अपने घर में, हमारा पेट भरा हुआ है, हमारा करियर सेट है, वी आर फाइन। हम बच्चे पैदा करेंगे, हम बढ़ाएंगे, हम जंगल काटेंगे। जंगल कटता है तो कटता रहे, हमारा कंसर्न नहीं है वो। हम जाके सोशल मीडिया पे लिख भी देंगे
कि अरे ये तो गलत हो रहा है जानवरों के साथ, तुम जंगल क्यों काट रहे हो? तो तुम कहाँ रहोगे? तुम पेड़ पे रहोगे? तुम जो बच्चा पैदा कर रहे हो उसको कहाँ रखोगे? पेड़ पे रखोगे हैं कि उन जंगलों में जाके रखोगे? डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मान लिया सरकार की वजह से ये वाला इंसिडेंस हुआ है, उसको कुछ कमर्शियलाइज करना है उस लैंड को, या कुछ और बनाना है, या किसी प्राइवेट एजेंसी को देना है, आई डोंट नो। लेकिन सिर्फ ये एक इंसिडेंस थोड़ी है। तुम जहाँ आज रह रहे हो, मैं जहाँ आज रह रही हूँ, ये एरिया भी कभी ना कभी जंगल था। मेरे अस्तित्व में आने की वजह से मुझे एक घर चाहिए, मुझे रहना है, इसके लिए जंगल कटा। मुझे खाना है, इसके लिए खेती होगी और जंगल कटेगा। मैं शादी करूंगी, मैं बच्चे पैदा करूंगी, उनको भी रहने के लिए घर चाहिए, उनको भी संसाधन चाहिए, रहने के लिए जगह मकान चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, उसके लिए भी जंगल कटेगा। तो हम तो जैसे ही पैदा होते हैं हम हिंसा के लिए जिम्मेदार होते ही हैं। पैदा होते ही हमने हिंसा कर दी, या यूं कहें कि हम पैदा होते ही हम हिंसक ही होते हैं। हमने किसी और का हक ले लिया। एक बच्चा जब पैदा होगा उसको रहने के लिए घर चाहिए, उसको खाने के लिए खाना चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, तमाम तरीके के करियर ऑप्शंस जब वो तलाशेगा, पढ़ाई करेगा, तो उसको तमाम तरीके के संसाधन चाहिए। एक बच्चा जब पैदा होता है और जब तक मरता है वो कितनी सारी रिसोर्सेज हमारी वातावरण और पृथ्वी से लेता है। तो एक एक करके आप देखिए कि अगर आप पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये प्रलय हो रहा है। आप आज ये करेंगे, कल आप भुगतेंगे, आपके बच्चे भुगतेंगे। आप ये मत बोलिए कि आपका बच्चा पैदा करने का डिसीजन सिर्फ आपका हो सकता है और ये किसी तरीके से पर्यावरण या पृथ्वी के लिए अच्छा है। मतलब आप सोचते भी नहीं है कि अरे मेरे बच्चा पैदा करने से क्या होता है। थोड़ी ना मैं किसी का बुरा कर रहा हूँ, मैं तो बच्चा पैदा कर रहा हूँ। नो, आप जंगल काट रहे हैं। आप एक बच्चा पैदा कर रहे हैं, आप करोड़ों पेड़ काट रहे हैं। पर्टिकुलर इस इंसिडेंस की बात करें, मुझे नहीं पता है कि इसमें क्या राजनीतिक एंगल है, क्यों कट रहा है, मैंने नहीं पढ़ा है। मैं मेरे पास समय नहीं था 2 दिन से देखने का भी। बट दिस इज़ नॉट द कंसर्न। हम अपने लेवल पे, एक इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं भाई? हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? हमसे तो सुबह की चाय नहीं छूटती है, हमारा पोटी नहीं निकलता है। बिना चाय पिए कोई फ्रेश होने नहीं जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं। हम क्या कर रहे हैं अपने लेवल पे? वहां जाके मारपीट नहीं कर सकते। अपने लाइफस्टाइल में हमने क्या चेंज कर लिया जो किसी तरीके से प्लैनेट के लिए वैल्यूएबल होगा? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब आपसे दूध और मांस के लिए बात करी जाती है, आप बोलते हो मैं तो करूंगा, मेरा कल्चर है। और आपको लगता है कि वो जो जानवर मर रहे हैं उसका प्रकृति बदला नहीं लेगी? या जो मर चुके हैं, भूकंप आता है, प्रलय आता है, बीमारियां होती हैं, आपको क्या लगता है? ये आपने कर्माज इकट्ठे किए हैं, मैंने इकट्ठे किए हैं, और हम सब इकट्ठे भुगतेंगे इसको। आज वो चीख रहे हैं, कल हम चीखेंगे, और ऐसे ही चीखते चीखते मरेंगे।